नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अता। श्रोताओं, आज यानी 7 अगस्त भारतवर्ष में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है और इस साल हम 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोता, आज नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर हम हैंडलूम के बारे में बहुत कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश श्री मोकर रिबा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको भी 8वें नेशनल हैंडलूम डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता बहुत ही बेसिक चीज़ों से इस हैंडलूम के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि हैंडलूम कहते किसे हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो हाथ से बुनाई करते हैं वो हैंडलूम में है, हैंडीक्राफ्ट में है। इस तरह से बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, तो हम इसीलिए चाहेंगे कि आप हैंडलूम किसे कहते हैं ये थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। सभी चीज जो हाथ से बनते हैं, खास करके जहाँ पे लूम का यूज होता है उसे हैंडलूम कहते हैं। जैसे हमारे गाले को जब हम बनाते हैं, हाँ, लूम भी तरह तरह के लूम होते हैं, जैसे कि लोइन लूम, आपका फ्लाई शटल लूम, इस तरह से लूम होगा। लेकिन जो फ्लाई शटल लूम हमारे ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, लोइन लूम पे ही बनता था पहले। तो वो बहुत स्लो होने का, अभी भी उस पे ही बनता है ज़्यादातर, लेकिन अभी ऐसा है फ्लाई शटल लूम का यूजेस ज़्यादा होने लगा है। खास करके डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट में आप देखेंगे कि वहाँ पे फ्लाई शटल लूम का यूज़ ज़्यादा है। हाँ, कुछ आपका तारा लूम और पावर लूम का भी यूजेस हो रहा है, लेकिन आपका फ्लाई शटल लूम का ज़्यादा। तो जो भी लूम वीविंग चीज़ होता है वो सब मतलब हैंडलूम के अंदर कवर होता है। हाँ, जो हम लोकली गला बनाते हैं, हाँ, वो भी हैंडलूम के अंदर ही आते हैं। अच्छा, क्योंकि तो, हैंड मतलब हाथ है, हाँ, और जो लूम है वो जो फ्रेम होता है जहाँ पे बनता है, हाँ, आपका कपड़ा बनते हैं। तो ये दोनों जोड़ के ही दो वोट जोड़ के ही दो सब, हाँ, जोड़ के हैंडलूम में आ जाते हैं। इसलिए जो भी मतलब लूम में बनाते हैं, हम हाथ से बुनते हैं, वो सब हैंडलूम के अंदर आ जाते हैं। जी, एक्चुअली हम खुद मैं भी सोचती थी कि अगर लूम कह रहे तो मशीन से बनाते होंगे, मतलब जितनी सारी मशीन में बुनाई करते हैं वही लूम कहलाते हैं। वही मैडम, मतलब हाँ, इसमें कंफ्यूजन कोई जरूर होगा। जैसे कि आप पावर लूम होता है, पावर में क्योंकि पावर से कपड़ा बनाते हैं, वो हाथ से नहीं बनता है, हाँ, तो वो हैंडलूम का अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो पावर का यूज वहाँ पे होता है। जो मतलब हैंड पावर से, हैंड से जो काम करते हैं टोटली हाथ, हाँ, से, हाँ, तो वो हैंडलूम का अंदर आता है। हमारा डिपार्टमेंट का नाम भी वो टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल का अंदर हैंडलूम आता है। टेक्सटाइल मतलब सभी कपड़ा, हाँ, जो चाहे हाथ से बना हो चाहे मशीन से बना हो, मतलब पावर से, तो वो टेक्सटाइल का अंदर कवर होता है। लेकिन हैंडलूम बोला जाए तो ये सिर्फ हाथ से जो बुनाई हुआ चीज है ना, कपड़ा है, वो हैंडलूम का अंदर कवर होता है। जी, जैसे अपने श्रोताओं को बताया कि 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे हम मना रहे हैं, तो जानना चाहूंगी कि नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाते हैं और ये 7 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं। ये मैडम ऐसा है, हथकरघा दिवस मनाने के लिए 7 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व होने का कारण ही चुना गया है। अच्छा। इसी दिन को दरअसल 1905 में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुई थी। आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन इकाइयों को पुनर्जीवित करना था। मतलब हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हाँ, उसको एनकरेज करके, और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ाना था। वो था मेन आंदोलन का कारण जो है, हाँ, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन का 1995 में जो शुरू किया था। और इस दिवस को मनाने के उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। मतलब जागरूकता ये फैलाएगा कि मतलब हमारा जो हथकरघा कार्य करता है उसका वजह से जो हमारा सामाजिक आर्थिक योगदान देश का कितना ज्यादा हो रहा है ना, मतलब कितना महत्वपूर्ण है, और उन लोगों को सम्मान देना होता है। इस कारण ही इस दिन को मनाया जाता है। और इस उद्योग को ही नया रूप देने के लिए हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त 2015 में चेन्नई में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की थी।
मतलब 1905 में शुरू हुआ। इसको और नया रूप देने के लिए, हाँ, और रिवाइव करने के लिए और ज़्यादा जोर तौर से ये करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए या उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए, हाँ, मोदी जी ने 7 अगस्त को 2015 का 7 अगस्त को शुरू किया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इस बार तो 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। तो हथकरघा दिवस जैसे आपने बताया कि अपना प्रोडक्ट को एनकरेज करने के लिए जो खुद से हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको एनकरेज करना और उन लोगों को जो प्रोड्यूस करते हैं उन लोग को सम्मान करना, क्योंकि उन लोग का वजह से हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो बरकरार है। और उन लोगों का वजह से ही मतलब हमारा इकोनॉमी, जो कंट्री का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है। इसलिए उन लोग को सम्मान देना, उन लोग को मतलब उन लोग का गर्व में उन लोग को मतलब रेस्पेक्ट देना है, एक्नॉलेज करना है। हाँ, अच्छा, ये है नेशनल हैंडलूम डे मनाने का जो मोटिव है। हाँ, तो हमने अभी पिछले कुछ दिनों से भी देखा है और अक्सर देखते हैं जो हमारे राज्य सरकार है, खास करके आपके विभाग जो है, हैंडलूम एक्सपोज वगैरह का बहुत आयोजन करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ये क्यों करते हैं? हाँ मैडम, ये हैंडलूम एक्सपोज आपने जैसे कहा, लगभग हर महीना हैंडलूम एक्सपोज मतलब हमारा डिपार्टमेंट कंडक्ट करते हैं। तो हैंडलूम एक्सपो का मेन मोटो ये है कि जितना भी विजिटर्स है उन्हें प्रोत्साहित करना है हमको, कि आप हैंडलूम कपड़ा गर्व के साथ पहने। हाँ। और अपने दैनिक जीवन में इसे ग्रहण करें, मतलब अपना डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में भी इसको पहनिए और गर्व का साथ, प्राइड का साथ इसको आप पहने। मतलब ये विजिटर्स को हमको बताना है, ये होता है। और उसके साथ ये ऐसा पहल जो है, इस तरह इनिशिएटिव जो है, बुनकर और कपड़ा कार्यकर्ता को बनाए रखने में बढ़ावा देता है और प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए अवसर देता है। मतलब हाँ। क्योंकि है ना, जब एक्सपो होता है हमारे लोकल जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करने का अवसर मिल जाता है। तो क्योंकि हमारा ये चीज बनता है, एक एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है वही। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, बुनकरों के लिए भी बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, इसीलिए ये हैंडलूम एक्सपोज मनाया जाता है। तो नई बात आज ये जानने को मिला कि एक्सपोज में हम विजिटर्स को भी हम एनकरेज करें हैंडलूम चीज़ों को यूज़ करने के लिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छी सोच है। इसमें सर एक और बात में मतलब जो एक्सपोज में मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें एक प्राइस का एक प्रॉब्लम रह जाता है एक्सपोज में। जहाँ तक मैंने हैंडलूम जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें देखा है तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है जनरली, लेकिन अगर हम खुद भी बनाती हूँ तो देखती हूँ कि अपनी मेहनत और जो खर्चा है उस हिसाब से हम भी सही लगा रहे हैं, बट वो प्राइस जो है ज़्यादा ही लगने लगता है। इस पर हम क्या कर सकते हैं? मैडम, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, वन ऑफ द मोस्ट माने बेसिक चैलेंजेस ऑफ दिस थिंग हैंडलूम इंडस्ट्री। इसका मेन कारण मैडम ऐसा है क्योंकि हमारे स्टेट में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो हम कहीं ना कहीं बाहर से ही लाते हैं। बाहर से लाके दुकान में मिल जाता है कुछ, और बल्क में जो प्रोक्योर करना चाहता है वो खुद बाहर स्थित से ही खरीद के लाना पड़ता है। तो ऐसा में वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में मतलब इतना ज़्यादा फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो कॉस्ट में ज़्यादा पड़ जाता है। जो प्रोडक्शन में वो प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ये सब करके उसका बाद प्रोडक्शन चार्जेस लगा के कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाता है। तो वो सब को टोटल करके जब ये करता है तो आपका दाम जरूर ज़्यादा लगता है मार्केट में जब आ जाता है। तो बहुत सारा लोगों से ऐसा क्वेश्चन आता है, क्यों ज़्यादा है, इतना ज़्यादा क्यों होना चाहिए करके। तो इसका मेन कारण जैसे हमने कहा है, मतलब बेसिकली ये रॉ मटेरियल का कारण है। रॉ मटेरियल ज़्यादा होने का या अपना यहाँ इंडिजिनियस अवेलेबल नहीं होने का रीजन ही है बेसिकली। हाँ, आने वाले दिनों में उस पर भी हम काम कर सकते हैं। उसका मतलब भी कुछ इसलिए हम मैडम वही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है अगर ये रॉ मटेरियल को सब्सिडी में अगर अवेलेबल करा देते हैं, या फ्री में या सब्सिडी में अगर हैंडलूम वीवर्स को अवेलेबल करा देते तो रिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और तब जाके हम दूसरा मार्केट का साथ भी कम्पीट कर सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सुझाव है क्योंकि ये हमारे और आपके मेहनत से ही संभव हो पाएगा। मतलब सरकार को इस बारे में बात करनी होगी और बातें तो हमें ही करनी होगी और आपको ही करनी होगी।
तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस पर भी सफलता हासिल करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, उसके लिए भी प्रपोजल दे रहे अच्छा, हैं विभाग की तरफ से ना? हाँ, विभाग की तरफ हाँ, तो जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक है उसमें भी हैंडलूम का बहुत योगदान है। तो लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप बहुत ही सिंपल से बता दें कि हैंडलूम किस तरह हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक है उसमें वो किस तरह योगदान देते हैं। अभी तक आप देखेगा ऑलमोस्ट 7% जो है हैंडलूम सेक्टर में जो जुड़ा हुआ है वो लोग जनरली अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग ही है बेसिकली जो है ना। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये चीज जो है। ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, मतलब ये एक तो है अपना कल्चर को ट्रेडिशन को आगे बढ़ाता है, आइडेंटिटी को रखता है, रखने का साथ साथ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और उसका साथ साथ हैंडलूम सेक्टर जो है अभी नियरली 15% जितना कंट्री का क्लॉथ प्रोडक्शन है उसमें कम से कम 15% कंट्रीब्यूशन हैंडलूम साइड से आता है। मतलब जितना कपड़ा प्रोडक्शन होता है जैसे कि मशीन से ज्यादा होता है तो हैंडलूम से भी आपका 15% कंट्रीब्यूशन है। हाँ, और वॉल में जो जितना हैंड वूवन जो फैब्रिक है या हाथ से बुने हुए जो कपड़ा तो उसका डिमांड को इंडिया जो 95% को इंडिया फुलफिल करता है। अच्छा, इंडिया से ही जाता है वॉल का जो डिमांड है, हाथ से बुने हुए कपड़ा को भी बहुत डिमांड है तो उसका 95% को इंडिया ही फुलफिल करता है। इसलिए मैडम कहीं ना कहीं अगर हम हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा देगा तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो एजुकेटेड पीपल है या बस्ती का लोग है इसमें उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अपना जो लिवलीहुड है उसको सस्टेन करने का एक बहुत अच्छा मौका है। हाँ, बहुत अच्छा मौका है। तो जैसे अभी आपने बताया 95% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, तो इंडिया तो हम भी है, अरुणाचल प्रदेश है। और जब हम जो अपना प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हैंडलूम का क्या स्टेटस है अरुणाचल प्रदेश में? मतलब लोगों का रिस्पांस अगर हम कहें तो लोगों का इंटरेस्ट। हाँ, नहीं मतलब आप एक्सपोज ये सब में देखने से जो अभी नेशनल हैंडलूम एक्सपोज ये सब में देखने से पता चलता है, मतलब वहाँ पे मिनिमम 40 स्टॉल्स रखते हैं फिर भी कम पड़ जाता है क्योंकि बहुत लोग हैंडलूम वीवर्स है या एंटरप्रेन्योर्स हैंडलूम रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। बहुत लोग इंटरेस्टेड है, मतलब उससे पता चल रहा है कि हैंडलूम सेक्टर में अभी इंटरेस्ट रुचि जो है बहुत ज्यादा है, उसे पता चल रहा है। और गवर्नमेंट का अभी जो है 2020 जून का जो ऑर्डर का बाद और उसका जो वोकल फॉर लोकल अनाउंसमेंट का बाद अभी हमको लगता है कि और जोर तोड़ से ये हैंडलूम सेक्टर में मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाँ, वो तो है क्योंकि बायर्स से भी पता चलता है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक्सपो खुद पार्टिसिपेट किया तो बहुत कमाई होती है, तो उसमें पता चलता है कि लोग भी कितना इंटरेस्टेड है हैंडलूम चीज़ों में, तो वो हमने एक्सपीरियंस किया। लेकिन आपने बताया कि बहुत मतलब 40 स्टॉल्स नहीं पहुंचना भी कोई मामूली बात नहीं है। तो जो आपका विभाग है वो हैंडलूम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के कार्य करते हैं, क्या भूमिका है डिपार्टमेंट की? वो डिपार्टमेंट का मैडम बेसिकली डिपार्टमेंट का रोल होता है हमारे लोकल जो पीपल है उन लोग का जो स्किल है ऑलरेडी जो स्किल प्राप्त है उसको स्किल को अपग्रेडेशन करना या उन लोग को स्किल करना है। जैसे तो इसलिए हम लोग उसका साथ साथ मतलब ये है कि हैंडलूम सेक्टर के विकास और वृद्धि के लिए हमारा वो मध्यस्थ के रूप में लालन पालन करना है। अभी हमारा अक्रॉस स्टेट जो देयर आर 88 क्राफ्ट सेंटर्स अरुणाचल प्रदेश में, तो उसमें हर साल जो है 886 ट्रेनिज एनरोल करते हैं। हर साल अच्छा, 14 डिफरेंट ट्रेड्स में, जैसे कि वीविंग, नीटिंग, आपका कारपेट मेकिंग, वीड मेकिंग, कारपेंट्री हो गया, पेंटिंग, ठंका पेंटिंग, बेल मेटल सेक्शन हो गया, इस तरह से बहुत ट्रेड्स है। तो ये अलग अलग ट्रेड के लिए लेकिन टेन्योर भी अलग अलग होता है। जैसे कि आपका पेंटिंग के लिए 3 साल लग जाता है, कारपेंट्री में 2 साल लगता है, वीविंग नीटिंग में 1 साल का कोर्स होता है। ये फ्री में कराते हैं? फ्री में हम उन्हें स्कॉलरशिप भी देते हैं 3000 पर मंथ करके। उनको सीखना भी है और पैसा भी मिल जाता है सीखने का। अच्छा, ये तो बहुत इस तरह से प्रोत्साहन करते हैं। हाँ, सरकार डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये अपॉर्चुनिटी सबको ले लेना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगी कि जो रूरल एरियाज है उस वहाँ की टर्नअप कैसे है? क्या वो लोग रूरल एरिया से भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इसमें अप्लाई करते हैं? हाँ, जरूर, बहुत लोग आते हैं क्योंकि हमारा जो क्राफ्ट सेंटर्स है
आपको जैसे कहा 25 डिस्ट्रिक्ट्स में 88 क्राफ्ट सेंटर, इसका मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है ऐसा नहीं है। हाँ। अब सर्कल हेडक्वार्टर में भी है कि बहुत जगह पे। तो इसका मतलब ये है कि रूरल पॉपुलेशन उन लोगों को भी कवर कर रहे हैं। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ। एक बार सीख लिया तो आप खुद का एक शुरू भी कर सकते हैं ना। और उसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट का रोल है वीवर्स लोग का जो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केटिंग असिस्ट करना है, मतलब प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, उसको बेचने के लिए आप असिस्ट। हाँ वही तो इसीलिए हम फेयर वगैरह एग्जीबिशन वो सब एक्सपोज इसीलिए हम कंडक्ट करते हैं ताकि उसको एडवर्टाइजमेंट मिले और वहाँ पे सेल हो उसका सामान। और उसके साथ साथ में हमारे एक वर्किंग कैपिटल फंड होता है, तो वर्किंग कैपिटल का फंड से हम कुछ क्योंकि बेसिकली हमारा जो हैंडलूम वीवर्स लोग होते हैं वो लोग जनरली दे बिलोंग टू पुअर बैकग्राउंड, तो उन लोग को सपोर्ट करना है क्योंकि उन लोग का प्रोडक्ट सेल होना है, नहीं तो फिर और कैसे वो बनाएंगे। तो इसलिए हमारे वर्किंग कैपिटल का फंड का अंदर से हम लोग उन लोग का कपड़ा खरीदते हैं, डिपार्टमेंट जो अच्छा खरीद के हमारा सेल्स एम्पोरियम होता है उसका थ्रू हम बेचते हैं। इस तरह से हम मार्केटिंग में असिस्ट करते हैं उन्हें। और फिलहाल जो है जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का वोकल फॉर लोकल स्कीम का अंदर हम ऐसे मतलब क्योंकि वोकल फॉर लोकल का हिसाब से जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया है और वो सर्कुलेट भी कर चुका है, जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है मतलब हैंडलूम रिलेटेड, जैसे कि कार्टन क्लोथ्स हो गया, आपका बेडशीट है, यूनिफॉर्म्स हो गया और इवन फर्नीचर, ये सब को भी जो भी रिक्वायरमेंट है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का थ्रू ही ऑर्डर करेंगे। और टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इन टर्न जो हम लोग का जो बुनकर लोग हैं उन लोगों को देना है, उसका ऑर्डर को प्लेस करना है। तो ऐसे उसके लिए हमें कॉर्पस फंड भी लास्ट ईयर 2 करोड़ दिया था, इस बार 1 करोड़ दिया था शुरू में, अभी इस बार फिर 2 करोड़ अनदर 2 करोड़ मतलब मिला के 3 करोड़ दिया है। अच्छा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट का ऑर्डर है उसको लेके हम हैंडलूम वीवर्स, इंडिविजुअल वीवर्स या एंटरप्रेन्योर्स या एनजीओस उन लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दे देते हैं। तो जैसे कि आईसीडीएस का यूनिफॉर्म सप्लाई करना हो कर रहे हैं, और आपका एजुकेशन में यूनिफॉर्म सप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल में भी कुछ बेसिक सप्लाई कर चुका है। अच्छा। तो इस तरह उन लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, वहाँ प्लेस कर देंगे, वो बनाएंगे, उसका बनाया हुआ जो सामान है वो हमको डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट को वो पहुंचा देगा। और हम उसको पहले क्या होता था, उन लोग को अगर ऑर्डर भी मिल जाता है वो लोग क्या करेंगे कि वो जो डिपार्टमेंट है, जो बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्ट देगा, तो कब बिल पास होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, 1-2 साल भी रुक सकता है। तो अभी क्या है, इंस्टेंटली हम कॉर्पस फंड से आज हमको दे दिया सामान, आज ही हम पेमेंट दे देते हैं उन्हें। अच्छा, जो बुनकर है हाँ जो बुनकर है वो आज ही पेमेंट मिल जाता है। और उसका जो सामान हमको दिया हुआ हम उसको बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट को हम फिर दे देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल वहाँ पे पहुँचा देते हैं। अच्छा। उसका बाद डिपार्टमेंट का तरफ से हम लोग बिल सबमिट करना। तो अभी वो कब उसका बिल का पेमेंट कब करता है वो डिपार्टमेंट रुकते रहेगा, वो बुनकर को रुकने का बुनकर को ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका होता है। हाँ। तो ये गवर्नमेंट का तरफ से जो इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल का अंदर में, ये बहुत बढ़िया अभी अच्छा चल रहा है। इससे बहुत ज्यादा एनकरेज्ड होगा और मोटिवेट होंगे और बहुत ज्यादा मतलब हमको लगता है इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ाएगा इसका वजह से, ये स्कीम का वजह से। हाँ, ये तो बढ़िया है कि सरकार जो है अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश कर रही है। और आगे किस तरह से इस सेक्टर को, हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए क्या प्लान है, क्या सोच विचार है, आगे क्या करना चाहेंगे? आगे का मैडम ऐसा है, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मतलब मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट है, क्योंकि कल परसों और ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या है, जब प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट चाहिए होता है। तो डोमेस्टिक मार्केट ही अभी हमारे यहाँ अवेलेबल है और वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। अभी वोकल फॉर लोकल का अंदर जैसे कि एवरी मंथ का 15 तारीख को जो है कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कि अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहने। तो इसका वजह से भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिल रहा है और ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट को। तो ये सब को लेते हुए वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रोडक्शन होने से उसको अभी भी प्रोडक्शन जो है वो सेल नहीं हो पा रहा है इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए। तो उसको कैसे सेल कराएं,
उसका जो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, उसके लिए हम ऑनलाइन और एक्सपोर्ट कैसे करें, उसको भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को हम एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं अभी। और उसका साथ साथ अभी हम जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़ा है उसको पेटेंट और ब्रांडिंग करने का भी कोशिश कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं अभी। तो इस तरह से अगर ये सब सक्सेस हो जाता है, ऑनलाइन से भी अगर हम सेल कर पाते हैं फ्यूचर में, हाँ। और एक्सपोर्ट का कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है हमें, तो ऐसा होने से तो डिमांड काफी बढ़ेगा फ्यूचर में। मतलब हमको बहुत ब्राइट नजर आ रहा है मतलब इस चीज में। अपने प्रदेश से बाहर के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ क्या बनता है, क्या और बनता है, फिर तब जाके तो ये मार्केट भी फैलेंगे ना। और मैंने कहा वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल में अभी जैसे कि 1 करोड़ से भी हम लोग काफी काम कर लिया है, बहुत लोगों को बेनिफिट दे दिया है। अभी 3 करोड़ जब आ गया है तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और डिपार्टमेंट को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 10% डिपार्टमेंट का अभी जो रिवॉल्विंग फंड है ये रिवॉल्व करते रहेंगे। और इसमें जो है हम लोग 10% एडिशन जो है सर चार्जेस वहाँ पे डालते हैं, तो उसका वजह से हमारा जो रिवॉल्विंग फंड का अमाउंट भी बढ़ रहा है। अच्छा, तो ऐसा करने से हमको लगता है फ्यूचर में, मतलब हम सिर्फ गवर्नमेंट से लेकिन ये आग्रह करना चाहते हैं कि इसको हर डिपार्टमेंट को मतलब रिमाइंडर के रूप में हर बार कुछ पत्र लिखे या बोल देना गवर्नमेंट की तरफ से कि एक बार ऑर्डर निकाल दिया, मतलब बहुत हमको ऐसा लग रहा है डिपार्टमेंट लोग भूल गया, मतलब कि कंपलसरी उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट को देना है, ऑर्डर प्लेस करना है, ताकि वो बुनकर को मदद करे ना। तो ऐसे मतलब शुरू में कुछ डिपार्टमेंट आ रहे थे, अभी भी है, लेकिन ज़्यादा डिपार्टमेंट का तरफ से, बाकी डिपार्टमेंट का तरफ से इतना नहीं आ रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है अभी ये चीज को ज्यादा एम्फसाइज करें, हाँ, रिमाइंडर भेजते रहे लोगों को, डिपार्टमेंट्स को। हाँ, ये इस तरह से एक तरह से इकोनॉमिकली कहने से भी ये पैसा आपस में ही घूमते रहेंगे, कहीं बाहर जाएंगे नहीं। ये पॉलिसी अच्छा है अगर सब इस पर अमल करते हैं तो। फिलहाल जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और आगे की जो आपका प्लानिंग है वो भी बहुत अच्छा है। फिर ये जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों में आपकी जो सोच है, प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करने में, या फिर जो मौजूदा हालात है उसमें जो हैंडलूम सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश में, उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मैडम, चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ तो बहुत सारा है जी। फिर भी हम 1-2 आपको गिना देते हैं जी। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ फाइनेंस। जैसे कहा हमने कि बुनकर समुदाय लोग जो है जनरली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग ही इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन लोग का जनरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। तो उसका वजह से वो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सब को अप्रोच करते हैं, लेकिन बैंक लोग कहीं ना कहीं दे शो इंडिफरेंस टू सच अप्रोचेस। तो इसका वजह से कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा। बैंक इतना ज़्यादा माने फोर्टकमिंग नहीं है, इतना बुनकरों के लिए इतना ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ये एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और लैक ऑफ मार्केट है ना, मार्केट नहीं होने का, क्योंकि अभी जितना है डोमेस्टिक बायर्स ही हैं बाहर से, अभी इसके लिए हम एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं जरूर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसका साथ में पहले जैसे हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, रॉ मटेरियल का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी है वो चीप रेट में अवेलेबल नहीं है ना। तो जब आप कॉस्टली हो जाता है आपका रॉ मटेरियल, तो उसका प्रोडक्ट तो नेचुरली ज़्यादा हाई होगा ही। तो इसको लेके बहुत बड़ा चैलेंज है। और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्योंकि अभी जैसे सरकार, हमने कहा वोकल फॉर लोकल का हिसाब से भी बहुत ज़्यादा डिमांड आने का चांसेस है। तो इसमें हम वही बुनकर लोगों को ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाएं, क्योंकि अभी डिमांड आने वाला है, तो वो बढ़ाना है। तो उसके लिए मतलब टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेडेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट को भी, हमारा डिपार्टमेंट भी इतना टेक्नोलॉजी के लिए इतना अपग्रेडेड नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इतना साथ नहीं देने का वजह से है। तो फंड, क्योंकि फंड लेकिंग का वजह से है। तो क्योंकि हमारे बुनकर तो नेचुरली, क्योंकि वो लोग पुअर बैकग्राउंड से है, उन लोग का पास इतना फंड नहीं है कि वो लोग उन लोग का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए काम करे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोचे, इतना तो वो नहीं कर सकता है। और इवन हमारा डिपार्टमेंट का पास भी इतना फंड नहीं है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हम सोचे, क्योंकि हम भी ऐसा करके सप्लाई बहुत
कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मैडम अभी है, जब तक टेक्नोलॉजी के लिए आप अपग्रेड नहीं होगा बाहर का जो मार्केट है उसका साथ कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जब आ जाता है उसको रेट का साथ भी आप कंपैरिजन होगा, और उसका बाद आपका फिनिशिंग के साथ प्रोडक्ट का, ये सब तो जब तक आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होगा, आपका फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, रेट सही नहीं होगा, मतलब रीजनेबल रेट में अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। और लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय सेकंड जनरेशन, वो भी एक बहुत बड़ी आजकल का बच्चा लोगों को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। पहले का बच्चा ऐसे था, पहले तो हम लोग बचपन में भी देखते थे, माँ लोग बनाते थे, दीदी लोग मतलब गाले बनाएंगे तो इवन लड़का लोग भी देखता था, कर देता था ना, मतलब मदद करता था, ऐसा करके सीख ही लेता था। तो ये हम लोग इनहेरिट करता था पहले ऐसे करके। मतलब अगर हम ये कहा जाए कि हमारा ब्लड में ही मैंने वीविंग या ये आर्ट क्राफ्ट का अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, ऐसा था। लेकिन आजकल का बच्चों में कहीं ना कहीं इसमें रुचि यहाँ से बिल्कुल हट गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उन लोगों को कैसे इंटरेस्ट दिलाना, ये आपका समय एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ज़रूरी है। उन लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ लिख के भी बाद में अनएम्प्लॉयड रहना है, तो मतलब ये सीखना ज़रूरी है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, फ्यूचर में उन लोग का लिवलीहुड के लिए हेल्प आ सकता है। और उसका बाद सबसे बड़ा एक चैलेंज ये है कि मतलब लैक ऑफ एजुकेशन। हम लोग का जो जैसे कहा है, अभी तक जो भी हैंडलूम इंडस्ट्री में, हैंडलूम सेक्टर में इन्वॉल्व है, उन लोग कहीं ना कहीं उन लोग का एजुकेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है उसका बारे में भी उसको नॉलेज पता नहीं है। तो ये सब का इग्नोरेंस का वजह से मतलब वो उसका अपॉर्चुनिटीज को भी, उसका जो भी सुविधा है उसको अवेल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब ये सब है, ऐसे बहुत चैलेंजेस है मैडम। पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो और आने जो नई पीढ़ी है उसको तो हमको ही सिखाना पड़ेगा, उनके मन में इसके प्रति रुचि भी पैदा हम ही को करना पड़ेगा। तो अगर आखिरी सवाल, अगर कोई हैंडलूम सेक्टर में कोई अपना कुछ शुरू करना चाहे तो डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई योजना है जिससे वो किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सके जो अपना नया कुछ हैंडलूम बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहे? तो मैडम आजकल डिपार्टमेंट से ऐसे डायरेक्ट कोई ऐसे सपोर्ट करके एक्चुअली न्यू एंट्रेंट के लिए ऐसा कुछ है, ऐसा तो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत स्कीम्स जरूर होता है, लेकिन वो कोऑपरेटिव वे में करना पड़ता है। नया एंट्रेंट लोग इसमें, और इंडिविजुअल को नहीं, इंडिविजुअली इसमें एडवांटेज, मतलब इंडिविजुअल ये के लिए, व्यूअर्स के लिए ऐसा है नहीं है। तो हमारा समय भी हो चला है। तो आज 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आप हमारे स्टूडियो में आए, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस दिवस में अपनी तरफ से आप कुछ कहें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी हमारे जो नेशनल हैंडलूम डे है 7 अगस्त को है, लेकिन एक्चुअली ये 3 दिन का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और इस दिन को ये करने के लिए आपका एक्सपोज भी लगा के रखा हुआ है। 2 तारीख से 8 तारीख तक है नेशनल हैंडलूम एक्सपोज। तो अभी चल रहा है, शुरू हो चुका है, 8 तारीख तक है। तो एक्सपोज में भी विजिट कीजिए आप लोग। श्रोता लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक्सपोज वैसे सर कहाँ पे लगा? वही दुर्जी खंडू स्टेट कन्वेंशन हॉल में ही हम कंडक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आइए, प्रोत्साहन दीजिए, एनकरेज कीजिए हमारे हैंडलूम वर्कर्स को, और कुछ कपड़ा खरीद लीजिए उन लोगों को, ताकि उन लोगों को भी एनकरेजमेंट मिले। आइए, मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जी। तो हम भी वही अपने श्रोताओं से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि एक्सपो लगा हुआ है, आप ज़रूर आइए, देखिए क्या क्या बनता है। और कई बार ऐसे होता है कि खुद विजिट करें, चीज़ों को देख के ही एक अपने अंदर भी एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो ज़रूर आइए DK कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में। तो श्रोताओं, आज आप हमारी बातचीत सुन रहे थे 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर। हैंडलूम से जुड़ी बहुत सारी बातें आज हमने चर्चा की। उम्मीद है आपके लिए भी ये बातें काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में हैंडलूम से जुड़ी इन सारी बातों को आपके साथ साझा कर रहे थे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश, श्री मोकार रिबा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मौके पर आप आए और हमारे श्रोताओं को हैंडलूम से जुड़ी इतनी सारी जानकारियाँ और हैंडलूम के क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है उस पर जानकारियाँ देने के लिए धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे
और इसी उम्मीद के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।